नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन आर्या और आप देख रहे हैं आर्यास टेक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे AWS EC2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर EBS वॉल्यूम स्नैपशॉट्स। जानिए कैसे ये आपकी क्लाउड डेटा बैकअप स्ट्रेटजी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। EC2 इंस्टेंस को स्टोरेज देता है EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये वर्चुअल हार्ड डिस्क की तरह होता है, पर सोचिए अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए या डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, यहाँ पर स्नैपशॉट आपकी लाइफ सेव करता है। स्नैपशॉट क्यों जरूरी है? पॉइंट इन टाइम बैकअप रहता है, कभी भी प्रीवियस स्टेट में रिवर्ट कर सकते हैं। डिजास्टर रिकवरी रहती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में इजिली माइग्रेट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ओनली चेंज्ड ब्लॉक्स स्टोर होते हैं। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन डेटा को क्लोन करके टेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ EBS स्नैपशॉट के बारे में। तो पहला रहता है इंक्रीमेंटल बैकअप्स, ओनली स्टोर्स चेंज्ड ब्लॉक सिंस द लास्ट स्नैपशॉट रिड्यूसिंग स्टोरेज कॉस्ट। मतलब सिर्फ चेंज ब्लॉक्स जो है वो स्टोर करता है और स्टोरेज को की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। डिलीटिंग अ स्नैपशॉट ओनली रिमूव्स डेटा। जब हम स्नैपशॉट को डिलीट करते हैं सिर्फ उसमें जो डेटा है वो रिमूव होता है, जो दूसरे स्नैपशॉट होते हैं उन उससे डिलीटिंग अ स्नैपशॉट ओनली रिमूव्स डेटा नॉट नीडेड बाय अदर स्नैपशॉट्स। इंक्रिप्शन सपोर्ट रहता है, शॉट्स ऑफ encrypted वॉल्यूम्स आर ऑटोमेटिकली encrypted, unencrypted वॉल्यूम्स कैन बी encrypted ड्यूरिंग द स्नैपशॉट प्रोसेस। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ऑटोमेट स्नैपशॉट क्रिएशन एंड रिटेंशन यूजिंग Amazon डेटा। अब अगर लाइफ साइकिल मैनेजर की बात करें तो इसमें क्रॉस रीजन एंड क्रॉस अकाउंट शेयरिंग रहती है। स्नैपशॉट्स कैन बी कॉपीड टू अदर रीजन्स फॉर डिजास्टर रिकवरी, कैन बी शेयर्ड विथ अदर AWS अकाउंट। जो स्नैपशॉट रहता है वो कॉपी हो जाता है अदर रीजन्स, दूसरे रीजन्स में डिजास्टर रिकवरी के लिए, और शेयर भी हो जाता है दूसरे AWS अकाउंट में। इसमें जो रहती है फास्ट रिस्टोर रहती है। फास्ट रिस्टोर का मतलब ये होता है कि फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर अनेबल्स इंस्टेंशियसली रिकवरी फॉर क्रिटिकल वॉल्यूम्स, जो कि एडिशनल कॉस्ट भी अप्लाई करता है। अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं? यूज Amazon डेटा लाइफसाइकिल मैनेजर फॉर शेड्यूल बैकअप। टीम एनवायरनमेंट के हिसाब से टैग लगा सकते हैं। रिटेंशन पॉलिसी, अननेसेसरी स्नैपशॉट डिलीट करते रहेंगे जो कि कॉस्ट सेव करता है। क्रॉस रीजन कॉपी, जो DR के लिए स्नैपशॉट को डिफरेंट रीजन में कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो EBS की जो प्राइसिंग होती है वो $0.05 लगती है पर GB के हिसाब से, जो कि रहती है $5 पर मंथ के हिसाब से, और ये रीजन के हिसाब से वेरी होती है। फास्ट स्नैपशॉट रीस्टोर रहता है, इसका मतलब ये होता है कि एडिशनल आवरली फी पर अवेलेबिलिटी जोन रहता है। EBS snapshots provide incremental reliable backups for EBS volumes. They can be automated, encrypted, shared and copied across region. Best practices include regular backups, encryptions and testing restores. Cost optimization involves lifecycle policies and cleanup of old snapshots. अब हम हैंड्स ऑन करेंगे, तो चलिए चलते हैं EC2 के डैशबोर्ड पे। हम आ गए हैं AWS के कंसोल में और अभी हम हैं EC2 के डैशबोर्ड में। इसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस में और एक विंडोज सर्वर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वॉल्यूम स्नैपशॉट। विंडोज में सेलेक्ट करेंगे,
एक की पेयर बना लेंगे। क्रिएट की पेयर में क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी जोन ले लेंगे, AP साउथ 1A, और लॉन्च स्ट्रेस में क्लिक कर लेंगे। स्टोरेज डिफॉल्ट रखेंगे 30 GB। व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे। आपको एक इंस्टेंस दिखाई देगा वॉल्यूम स्नैपशॉट करके, जो अभी हमने बनाया है। और जब हम वॉल्यूम्स में जाएंगे तो वॉल्यूम्स में भी आपको एक वॉल्यूम दिखेगी, जो कि पहली वाली है हमारी AP साउथ 1A की, जो अभी यूज में है। हम इस इंस्टेंस को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, RDP क्लाइंट में क्लिक करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप फाइल में क्लिक करेंगे, इस फाइल को खोलेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर गेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। इसमें शो कर रहा है कि अभी ये जो मशीन है वो अभी लॉन्च हुई है, तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए हमें 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम कैंसिल कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा वेट करके दोबारा से गेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। गेट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ बोला जाएगा कि आप वो की अपलोड करिए जो आपने EC2 विंडोज़ मशीन बनाते वक्त बनाई थी। तो हम उस की को अपलोड करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम स्नैपशॉट के नाम से थी वो की। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड को। यहाँ पर हम इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। हमारी मशीन ओपन हो रही है। मीनवाइल हम इंस्टेंसेस में जाकर स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पर जो वॉल्यूम की हमारी एड्रेस है, एड्रेस का नेम है, वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम सेव करेंगे इसको पासवर्ड के नीचे। इसके बाद हम अपनी मशीन के अंदर आएंगे। हमारी जो विंडोज़ की मशीन है वो ओपन हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर टास्क बार भी दिखेगा। टास्क बार के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा फाइल एक्सप्लोरर का, हम इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं
ताकि जब हम स्नैपशॉट बनाकर उसकी वॉल्यूम बनाएं, स्नैपशॉट से इसकी वॉल्यूम बनाएं और विंडोज़ मशीन में देखें तो हमें यही फोल्डर दिखें। तो हम यहाँ पर डेमो नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एक फाइल भी बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं डेमो 1। इसके बाद हम ये मशीन जो है वो क्लोज कर देते हैं और स्नैपशॉट्स के अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट स्नैपशॉट। हम यहाँ पर इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंस हम लेंगे जो अभी हमने इंस्टेंस बनाया है और जिसमें हमने फोल्डर और फाइल बनाई है डेमो नाम से, और यहाँ पर हम क्रिएट स्नैपशॉट में क्लिक करेंगे। तो अभी ये स्नैपशॉट बन रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। स्नैपशॉट एक तरीके से बैकअप है हमारी पूरे EC2 मशीन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्नैपशॉट पूरी तरीके से बन गया है। ठीक है, इसके बाद हम इंस्टेंसेस में जाएंगे और इस इंस्टेंस को हम डिलीट कर देंगे। साथ ही हम वॉल्यूम्स में जाएंगे और वॉल्यूम्स में भी हम ये जो वॉल्यूम है उसको डिलीट कर देंगे। एक्चुअल्स में जाएंगे और फोर्स डिटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे। फोर्स डिटैच नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉल्यूम ऑलरेडी डिलीट हो रही है। जैसे ही यहाँ पर इस इंस्टेंस में टर्मिनेटेड शो होगा वैसे ही ये वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि टर्मिनेट हो चुकी है। अब हम वॉल्यूम्स में जाते हैं, वॉल्यूम्स में चेक करते हैं। आप देख पाएंगे कि हमारी जो वॉल्यूम थी वो AP साउथ 1A वाली वो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्नैपशॉट में जाएंगे और यहाँ पर हम इस स्नैपशॉट से हम एक
वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। एक्शंस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। हम इस पर क्लिक करेंगे। 30 GB बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हो गया है और एवरीबॉडी जोन भी सेलेक्ट हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट AP साउथ 1A। और यहाँ पर हम क्रिएट वॉल्यूम में क्लिक करेंगे। आप वॉल्यूम में देखेंगे आपको एक नई वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम इंस्टेंसेस में जाएंगे और इंस्टेंसेस में हम एक नई मशीन जो है विंडोज़ की लॉन्च करेंगे। यहाँ पर उसको हम नाम दे देते हैं न्यू स्नैपशॉट वॉल्यूम। और यहाँ पर हम विंडोज़ मशीन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम की जो है वो वही चूज कर लेते हैं वॉल्यूम स्नैपशॉट। और यहाँ पर हम सबनेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे 1A, क्योंकि हमने वॉल्यूम भी 1A में ही बनाई थी। और उसके बाद हम लॉन्च स्टेज में क्लिक कर देंगे। लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और व्यू ऑल इंस्टेंसेस में क्लिक करेंगे। आपको एक नई मशीन जो है वो तैयार मिलेगी। हम वॉल्यूम्स में जाएंगे। वॉल्यूम्स में जो इन यूज वाली आपकी वॉल्यूम है वो अभी इंस्टेंस के साथ बनी है। इसको हम डिटैच कर डिलीट करेंगे। एक्शंस पे जाएंगे, डिटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे और डिटैच में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये डिटैच नहीं हो रही है। हम एक बार और ट्राई करेंगे। एक्शंस में जाएंगे और फोर्स डिटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे। तो ये डिटैच नहीं हो पा रही है। हम वेट करेंगे पूरी तरीके से इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो जाए।
तो हम पहले एक काम करते हैं, इस इंस्टेंस को हम स्टॉप करते हैं। इंस्टेंस हमारी स्टॉप हो रही है। इसके बाद हम वॉल्यूम्स में दोबारा जाएंगे और जो नई वॉल्यूम बनी है उसको हम फिर से डिटैच करेंगे। अभी पूरी तरीके से ये स्टॉप नहीं हुई है, हम थोड़ी देर और वेट करेंगे। ये अब स्टॉप हो चुकी है। वॉल्यूम्स में जाएंगे हम, इस वॉल्यूम को सेलेक्ट करेंगे और फोर्स डिटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे। ये जो है सक्सेसफुली डिटैच हो चुकी है। इसके बाद हम इस वॉल्यूम को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले हम अपनी जो स्नैपशॉट से जो हमने वॉल्यूम बनाई थी उसको हम अटैच करेंगे। एक्शंस में जाएंगे और अटैच वॉल्यूम में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू वो उस इंस्टेंस का नाम दिख जाएगा। यहाँ पर आईडी के साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिवाइस नेम में हम वही डिवाइस नेम डालेंगे जो हमने पिछले वाले इंस्टेंस में लिया था। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अटैच वॉल्यूम में क्लिक कर देंगे। हमारी वॉल्यूम जो है वो अटैच हो चुकी है। इंस्टेंसेस में जाएंगे और इस इंस्टेंस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये अब रनिंग बता रहे हैं। कनेक्ट पे जाएंगे, आरडीबी में जाएंगे, रिमोट डेस्कटॉप फाइल में जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, कनेक्ट पे जाएंगे। इस वॉल्यूम को हमने डिलीट कर दिया है। और ये अभी इनिशियलाइज हो रही है। हम इंस्टेंस में अभी नेटवर्क प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। हम एक काम करते हैं, इंस्टेंस में जाएंगे और यहाँ पर कनेक्ट क्लिक करेंगे, आरडीबी क्लाइंट में जाएंगे,
और यहाँ पर जो पब्लिक डीएनएस है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर RDC लिखेंगे तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आएगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इस डीएनएस पब्लिक डीएनएस को, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम मांगेगा, तो हम यहाँ से यूज़र नेम जो है एडमिनिस्ट्रेटर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हम वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाया था, जो हमें पहले मिला था कि अपलोड करने पर। हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी विंडोज़ मशीन जो है वो ओपन हो रही है। हमारी जो विंडोज़ की मशीन है वो ओपन हो गई है। अब हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। फाइल एक्सप्लोरर में हम डाउनलोड्स पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमने जो फोल्डर अपनी पहली इंस्टेंस पे बनाया था वो हमें यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर सेम फाइल भी दिख रही है डेमो डेमो 1 के नाम से। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल था वो था हमारा EC2 स्नैपशॉट का। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।